यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडिट एरिया के यहाँ पर फुल लेंथ यहाँ पर पेस्ट जो टेस्ट है ये टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है, जो अभी बीपीएससी एग्जाम होना है 72 का इसका है। और हम लोग कल देखेंगे टेस्ट नंबर 7, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 8, ऐसे करके जितना यहाँ पर 9 पेपर तक हो गया करीब अभी, वो सब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके क्वेश्चन को, ठीक है। देखो पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो पार्ट 1 टॉपिक होते हैं वो पार्ट 1 टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 76 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो उनके जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो सब टॉपिक जाके आपको डीप में कवर करना है, क्योंकि अभी 10 दिन बचे हुए हैं। उन 10 से 12 दिनों में आपको जितने आप तो फुल लेंथ तो सॉल्व करना ही करना है। क्या बोलते हैं ज़्यादातर लोग कि फुल लेंथ टेस्ट पेपर सॉल्व करो, लेकिन ये नहीं वो बोलता कि फुल लेंथ पेपर कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उनके जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक को जाके आप डीप कवर करो। तो कम से कम इन लास्ट जो 10 से 12 दिन में आप करीब 700 से 800 टॉपिक आप कवर कर लोगे। अगर इससे तरीके से आप पढ़ोगे तो हर टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप जो कर रहे हो करते रहो, है ना। जैसे कि यहाँ पर इतना टॉपिक क्वेश्चन कर लिए, प्लस जो आप जो फॉलो कर रहे हो वो करते रहो अपना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हम लोग 76 तक कर चुके थे, 77 से स्टार्ट करेंगे। 77 इसमें बोला है कि जो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सिफारिश की थी, और समिति द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश वास्तव में स्वीकार की गई और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल की गई थी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका डी, इसमें से कोई भी यहाँ पर सिफारिश नहीं की गई थी, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977, राइट, उसके दौरान जो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य उसके संबंध में सिफारिशें देते थे, उसके सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसका गठन किया गया था, और समिति औपचारिक रूप से 8 मौलिक कर्तव्य वाले एक अध्याय को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 बोला, यदि संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की बीमारी के कारण अनुपस्थित होते हैं, तो इनमें से कौन सा संवैधानिक रूप से स्वतंत्र तो संयुक्त रूप से अध्यक्षता करने के लिए दिक्कत होगा? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर राज्यसभा का उपसभापति करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संवैधानिक तंत्र आर्टिकल 108 जो होता है आर्टिकल 118 ये अनुच्छेद 108 जो होता है विधायी गतिरोध के सुलझाने को लेकर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान करता है, और 118 का 4 जो है ये राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श संयुक्त बैठकों की प्रतिक्रिया करने के लिए बना सके नियम, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी। 79 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? ठीक है, यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो हो जाएगा संसद के पुनः संभवित होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा ये निष्प्रभावी हो जाएगा। क्या होगा आंसर यहाँ से? 79 का सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 123 जो अध्यादेश होता है राष्ट्रपति जारी करता है, और यहाँ पर राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 213, 123 और 213, ठीक है। तो 123 वाला जो है इसमें वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के विधायी अधिनियम का होता है, और ठीक उन्हें संवैधानिक सीमाओं के अधीन होता है, और परिणाम स्वरूप संविधान के संशोधन करने की कोई अध्यादेश जारी नहीं किया सकता, ना ही इसके द्वारा भाग 3 की गारंटीगत मौलिक अधिकारों को कम समाप्त किया जा सकता है। आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है। इसमें बोला है कि जब भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगते हैं जो संविधान बनने से पहले किसी संधि या समझौते से जुड़ा हो, तो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक दायित्व क्या होता है? आंसर क्या होगा? 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है कि वे सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, है ना। आर्टिकल किसमें बताएगा? आर्टिकल 143, आर्टिकल जो 143 है इसमें सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, और इस क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से 2 अलग श्रेणियों में बांटा गया है। 143 का जो 1 है ना, 143 का 1 में ये राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी कानून तथ्यात्मक रूप से प्रश्न को कोर्ट के पास भेज सकते हैं, और 143 का जो 2 है इसमें राष्ट्रपति संविधान बनने से पहले संधियों, समझौतों और करारों को वचनबद्धताओं को सदनों में जुड़े विवाद को कोर्ट के पास भेज सकते हैं। आंसर बी करेक्ट है। 81 है मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के बारे में विचार करना है। ये केंद्र सरकार द्वारा गठित 6 सदस्यों वाली संस्था है। 81 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, ये महंगाई के लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट तय करने के लिए जिम्मेदार होगा। सेकंड भी करेक्ट। थर्ड, तीसरा है यहाँ से बराबर वोट होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक वोट देने का एकदम अधिकार होता है। सही बात है, तीनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? सी नहीं, डी करेक्ट है। 82 केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में बताया गया मानव विकास के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात जो होता है ये 90.9% होता है। 82 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, 2025 में काम कर रहे आईआईटी की तुलना में आईआईटी की कुल संख्या नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर सहित 25 हो गई है। गलत होगा, ठीक है। कितनी हो गई है? सेकंड स्टेटमेंट ऐसे गलत होगा।
क्योंकि यहाँ पर माध्यमिक स्तर के लिए 78 था, ठीक है। और जो 24-25 के लिए सकल नामांकन अनुपात जो था 90.9 था, करीब माध्यमिक स्तर के लिए 78 पॉइंट कितना था, 7 था, ठीक है, तो याद रखना है। सेकेंड बात है, वर्ष 2024-25 के लिए माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन 78.7 था, अभी मैंने बताया आपको 78.7 था माध्यमिक का, और प्राथमिक स्तर को लेकर 90.9, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला तीसरा करेक्ट है, 1 और 3 बात सही है इसकी। क्वेश्चन नंबर 83 बोला कि बिहार के शुरू में की गई यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में विचार करना है। इस योजना के तहत छोटे पैमाने पर व्यापार या घरेलू व्यवसाय शुरू करने के लिए चुने गए लाभार्थियों की शुरुआती तौर पर 10,000 तक सीधा नगद हस्तांतरण शामिल किया जाएगा। पहला क्या होगा, 83 का पहला स्टेटमेंट सही है। पहली बात, ये लाभ के प्रति परिवार की केवल एक महिला तक सीमित होगा, जिसमें विशेष रूप से हर परिवार की ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सेकेंड गलत है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर है कि क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने मतलब बोला है ना, ये क्या होता है, एक छोटे पैमाने को लेकर के व्यापार या घरेलू व्यवसाय शुरू करने के लिए यहाँ पर 10,000 का शुरुआती सीधा नगद हस्तांतरण दिया था, जिससे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को सूक्ष्म लघु उद्यम उसको तो यहाँ पर करीब 20 लाख तक इसे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। और हालांकि ये लाभ प्रति परिवार केवल एक महिला तक सीमित है, लेकिन इसे विशेष सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, है ना, ये बात गलत हो जाएगी। 1 और 3 करेक्ट। यहाँ पर जीविका वाला जो है ग्रामीण जीविका, इस योजना के तहत ग्रामीण लाभार्थी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने समुदाय एकजुट निगरानी करने को संभालता है। 1 और 3 सही है, 83 का सी। 84 भारत की नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी उपलब्धि के बारे में विचार करना है। 2025 के आखिर में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन जो है उससे बिजली बनाने के लिए 250 गीगावाट क्षमता का आंकड़ा पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पहला करेक्ट है। सेकंड, ये माइलस्टोन भारत के 2035 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता तक पहुंचने के लिए अंतिम जलवायु लक्ष्य की ओर ठीक आधे रास्ते का निशान है। सेकंड बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य होगा ये 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से पूरा करना होगा, और ये 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन करना होगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 85 ट्रांसफर पेमेंट हस्तांतरण भुगतान के बारे में कौन सा सही है, इसके बारे में जो सही है, इनके उदाहरण में स्कॉलरशिप और बेरोजगार भत्ता शामिल होता है, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट एक तरफा वित्तीय लेन देन है जिनमें पैसा एक पक्ष से दूसरे पक्ष बिना किसी सामान या सेवा के बदले में ट्रांसफर किया जाता है। इन्हें जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये मौजूदा उत्पादन को नहीं दर्शाते हैं। क्वेश्चन 86 है, 86 नंबर है, भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, ये शुरू की गई थी जनता पार्टी सरकार है उसने, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने रोलिंग प्लान शुरू किया था, और 1978 में पिछली 5वीं पंचवर्षीय योजना की जगह लेने के लिए, जिसे 1 साल पूरे पहले ही खत्म कर दिया गया था। रोलिंग प्लान का मुख्य विचार यह था कि पिछले साल एक आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर लक्ष्यों को सालाना बदलाव किया जा सके। 87 सितंबर 2025 में मंजूर किए गए व्यापक GST 2.0 नेटवर्क जो है उसमें संरचनात्मक सुधार करने के बारे में विचार करना है। ये 56वीं GST काउंसिल की बैठक में पुराने मल्टी स्लैब स्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और भारत को 5% और 18% के आसान 2 स्लैब स्टैंडर्ड टैक्स में बदला गया है। 87 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड बोला है, अपडेटेड फ्रेमवर्क के तहत खास तौर पर लग्जरी और सिन आइटम जैसे तंबाकू, पान मसाला और महंगे प्राइवेट जो एयरक्राफ्ट है उसमें 25% की यहाँ पर डिमोरेटिव दर लागू की गई है। गलत है, 35% नहीं, कितना 40%, ठीक है। आगे आते हैं, आगे तीसरा, ये कम आय वाले उपभोक्ता को राहत देने के लिए जीवन के लिए जरूरी सामान जैसे भारतीय रोटी पराठा और 33 तक यहाँ पर जीवन रक्षक दवाओं को यहाँ पर इसमें रखा गया है। करेक्ट है, सी इससे हो जाएगा 1 और 3। 88 नंबर 88 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GI के बारे में विचार करना 2025 के बारे में। भारत दुनिया भर की क्या जो 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर है। 88 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, यह इंडेक्स हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। गलत है, क्योंकि यह इंडेक्स हर साल संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, विपो। चीन 2025 में पहली बार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ, जबकि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है। 1 और 3 सही है। आंसर सी 89
बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में विचार करना है। सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कला, विज्ञान और वाणिज्यिक संकाय, बेरोजगार स्नातक युवा को भी शामिल किया, जबकि पहले यह योजना सिर्फ इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा पास करने वाले तक सीमित थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस आर्थिक सुरक्षा नेट फ्रेमवर्क का लक्ष्य 21 से 30 साल की उम्र बेरोजगारी को लेकर के युवा होंगे। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, गलत होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर 20 से 25 एज के होंगे, 20 से 30 नहीं। 1000 का मासिक भत्ता पाने के लिए लाभार्थियों को युवक कार्यक्रम के तहत यहाँ पर भाषा शिक्षण में भाग लेना होगा, है ना, जरूरी होगा। करेक्ट है, 1 और 3 सही है। 89 का आंसर सी। क्वेश्चन 90 यहाँ से, क्वेश्चन 90 नंबर यहाँ पर तेंदुलकर यहाँ पर जो और रंगराजन कमेटी थी उसमें यहाँ पर जो पुअर्स लोग थे, है ना, उनके यहाँ पर आंकड़ा लगाने के लिए यहाँ पर मुख्य यहाँ पर डिफरेंस क्या बताती थी। 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें है रंगराजन को लेकर के यहाँ पर जो उनकी रिपोर्ट थी, राइट, और तेंदुलकर यहाँ पर जो उसकी रिपोर्ट थी, यहाँ पर रंगराजन की जो स्वास्थ्य जो है हेल्थ को लेकर के रिपोर्ट थी, वो तीनों, है ना, 3 यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रहे थे। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट होगा 94 में, 90 में। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रंगराजन ने तेंदुलकर की जो तुलना में गरीबों की संख्या यहाँ पर क्या थी, मोस्टली ज़्यादा बताई थी, है ना, तो क्या होगा इसका सेकेंड यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो रंगराजन का एक और दे रखा है जो ओनली कैलोरी को लेकर के बोल रहा है कि यहाँ पर कैलोरी को सिर्फ यूज किया था, यहाँ पर केवल जो ओनली बोला कि ओनली वजह से यहाँ पर क्या होगा, शायद गलत हो जाएगा ये, जबकि यहाँ पर तेंदुलकर थर्ड क्या बोला है, तेंदुलकर को लेकर के बोला है और रंगराजन को लेकर के फर्स्ट। देखो रंगराजन को लेकर के 1 A B और D है, 3 है ना, लेकिन यहाँ पर तेंदुलकर को लेकर फर्स्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे रखा है, तो क्या होगा इसका आंसर। 90 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ से ये बी करेक्ट है। जो रंगराजन ने तेंदुलकर की तुलना में गरीबों की संख्या ज़्यादातर अधिक बताई थी, बी सही होगा इसका। नाइन्टी 91 नंबर है, इसमें बोले इनमें से दी गई जो घटनाएं थी उसके कालक्रम के अनुसार यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर घटना को व्यवस्थित करना है कैसे होगा। देखो पटना हत्याकांड, बक्सर के युद्ध, एलिस यहाँ पर जो घटना जो है पटना पर कब्जा थी, तो इनमें से कौन सा कोड करके उपयुक्त सही होगा इसका आंसर। 91 का आंसर हो जाएगा। पहले तो एलिस द्वारा पटना पर कब्जा, ठीक है, पहला पटना हत्याकांड, उसका दूसरा आपका आएगा बक्सर के युद्ध, ठीक है। एलिस द्वारा पटना पर कब्जा 24 जून 1763, पटना हत्याकांड अक्टूबर 1763, बक्सर की लड़ाई 1764, ठीक है। आंसर क्या होगा 91 सी। 92 92 में आप बिहार की जो भूमि है उसमें राजस्व परिषद के बारे में विचार करना है। पटना राजस्व परिषद, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन 1772 में राजस्व परिषद के रूप में किया गया था। 92 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है। पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये 1770 होना चाहिए, 72 नहीं। जेम्स अलेक्जेंडर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से 92 का सही आंसर हो जाएगा। 93 आते हैं, 93 नंबर है, पटना में सैयद अहमद बरेलवी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के बारे में विचार करने कौन शामिल थे। देखो इसमें जो शामिल थे यहाँ से हो जाएगा, पहला इनायत अली, ठीक है, दूसरा विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन, सभी शामिल थे। आंसर क्या होगा, डी 93 करेक्ट आंसर है। 94 दक्षिणी गंगा मैदान के बारे में विचार करना कौन सा इसमें सही होगा। आमतौर पर इसे त्रिकोणीय आकार माना जाता है। 94 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। इसे मगध के दौरान के रूप में भी जानते हैं, मगध के मैदान के रूप में भी जानते हैं। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से इसकी ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये गलत है क्योंकि ये जो इसकी ढलान होगी दक्षिण गंगा मैदान का समान ढलान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। यहाँ की नदियाँ जो है गंगा की ओर बहती हैं, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगी बात। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा। 95 बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में उनमें शामिल जिलों की संख्या के आधार के घटते क्रम में वहाँ पर कौन सा होगा। 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा घटते क्रम में। एक तो जून फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद जून थर्ड चौथे में आ जाएगा, उसके बाद जून सेकेंड, उसके बाद आपका जून थर्ड ए। 1 2 1 4 2 3 है ना, 1 4 2 3 इसका सही आंसर होगा। सी नंबर, हाँ सी नंबर। क्वेश्चन 96 है, 96 नंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में विचार करना है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो जेडीयू है उसने मिलकर विधानसभा में 2/3 से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं।
96 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 20 से ज़्यादा सीटें हासिल की थी, एकदम करेक्ट बात है ना, 25 सीटें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 25 सीटें हासिल की थी, ये बात क्यों जाएगी, गलत है। कौन सी पार्टी थी, एलजेपी ना, तो एलजेपी ने जो था उसने कितनी ली थी, रामविलास पासवान ने 19 सीटें थी, 25 नहीं थी, गलत हो जाएगी। 1 2 सब करेक्ट है, दो बातें। 97 निश्चित है, यहाँ पर मेल को उनके यहाँ पर सही जगह पर मेल बताना है, कौन सा होगा विशेषता और स्थान। पहली बात है जानकी मेला 97, जानकी मेला आपको हो जाएगा फर्स्ट का बी, सीता का जन्म स्थान। मंदार मेला मकर संक्रांति, ठीक है। थर्ड वैशाली मेला आपको हो जाएगा महावीर का जन्म स्थान। और फोर्थ डी पितृपक्ष मेला फाल्गुनी नदी पर पिंडदान। करेक्ट आंसर 97 का ए करेक्ट है। 98 नंबर है, विचार करना है, देखते हैं। पटना बिहार में भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 98 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भावियों ने इस्लाम में वेदत या नई प्रथाओं का समर्थन किया था। सेकंड गलत होगा, क्योंकि भावी आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम के उनके मूल जो स्वरूप थे और वापस लाना उनको, और जिससे इसने बिदअत धार्मिक प्रकृतियों जैसे उनका समर्थन करने के बजाय कड़ा विरोध किया था। सेकंड गलत होगा। तीसरा, भावी आंदोलन ने पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित किए थे। करेक्ट है, एक और तीन सही है, आंसर है। 99 इनमें से यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही, देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान सैफ खान बिहार का गवर्नर था। पहली बात क्या होगी, सैफ खान ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान बिहार के गवर्नर या सूबेदार के रूप में काम किया था। उन्होंने क्षेत्र के प्रशासन सांस्कृतिक विकास को भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेकंड, सैफ खान द्वारा बनाया गया मदरसा फारसी शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र था। सेकंड बेस करेक्ट है। तीसरा, थर्ड स्टेटमेंट है, ईरानी यात्री मुल्ला बहबलहानी इस मदरसे का उल्लेख किया है इसने। पहली बात, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, सही है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 सभी यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 100 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन सही होगा बताना है। पहली बात है, गुरुद्वारा तख्त हर मंदिर में मौजूद इमारत 1857 में बनाई गई थी और ये गुरु नानक का जन्म स्थान है। 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है। सेकंड, ख्वाजा अंबर की मस्जिद 1688-89 में शाइस्ता खान के कार्यकाल में बनाई गई थी, ये बात करेक्ट है, सही पूछा था, यही सही होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की दून घाटी के बारे में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि ये सोमेश्वर और रामनगर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 240 मीटर है, सही बात है। दून घाटी का कुल क्षेत्र लगभग 214 वर्ग किलोमीटर बनाता है और जो इसे बिहार के खास भौगोलिक क्षेत्रों में से एक बनाता है। तीनों बातें करेक्ट है, 1 2 3 डी। 102 मंगल तालाब के बारे में विचार करें। इसका मूल नाम सिखी मट्ठी की गली था। पहला 102 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1876 में मैंक्रीडल द्वारा यहाँ की खुदाई की गई थी। सेकंड सही है। इसका वर्तमान नाम पटना के तत्कालीन मजिस्ट्रेट मैग्लस के जुड़ा हुआ है। चौथा, खुदाई के दौरान मौर्ययुगीन शिलालेख मिले थे। चौथी बात यहाँ से गलत होगी, इन खुदाई के दौरान कोई मौर्ययुगीन शिलालेख नहीं मिला था, इसके बजाय ये अन्य पुरातात्विक अवशेष मिले थे। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, आंसर ए। 103 मुगल काल के दौरान किस राजा ने हरिहरनाथ मंदिर को एक व्यापक स्वरूप दिया था। 103 का आंसर हो जाएगा रामायण, इसका सही आंसर है। रामनारायण इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हरिहर क्षेत्र में मेले का आयोजन के लिए प्रसिद्ध सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर का ऐतिहासिक रूप बनाता था और इसकी 18वीं सदी के मध्य बिहार में प्रमुख प्रशासक और दीवान राजा रामनारायण ने इसके बड़े पैमाने पर मौजूद जीर्णोद्धार किया था और इसे भव्य व व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। 104 है, बिहार में मुस्लिम राजनीति के संबंध में विचार करना है। मोहम्मद यूनुस के साथ हुए राजनीतिक भेदभाव के मुस्लिम जो थी उसने लीग के बिहार विस्तार को करने का मौका दिया था। पहला 104 का स्टेटमेंट करेक्ट है। 1937 में मुस्लिम जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बिहार का दौरा किया और मुस्लिम लीग के सदस्यों को अभियान को गति दी थी। करेक्ट है। बिहार में बुनकर समुदाय के प्रमुख रूप से मुस्लिम लीग की ओर झुका हुआ था, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार के अंसारी मोमिन बुनकर समुदाय का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग के बजाय मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा था। ये समुदाय आमतौर पर लीग की अलगाववादी राजनीति के समर्थन नहीं था, कई मामले में कांग्रेस के करीब था। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा, यहाँ से ए आंसर
104 का। 105 बिहार की निम्नलिखित में से पहाड़ी प्रणालियों के हिसाब से विचार करना है आपको। भूवैज्ञानिक सापेक्ष आयु के बढ़ते क्रम से यहाँ पर उनकी जो सबसे पुरानी क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, करते हैं। पहले क्या होगा, सोमेश्वर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी और खड़गपुर पहाड़ी तीनों सीरियल से लगी हुई हैं, है ना। सोमेश्वर पहाड़ी सबसे नई है, कैमूर पहाड़ी मध्य में आ जाएगी, थोड़ी सी नई, और उससे पुरानी यहाँ पे सबसे हो जाएगी खड़गपुर पहाड़ी, ये। ठीक है, जो मुंगेर जिले में स्थित है, सबसे पुरानी। आगे आते हैं, आंसर क्या होगा, 1 2 3 ए करेक्ट है। 106 पापहरणी मेले के संबंध में विचार करना है। यह मेला बांका के मंदार पर्वत की तलहटी में आयोजित किया जाता है। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, यह माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। थर्ड यहाँ से इसमें बोला कि प्रचलित मान्यता प्राप्त अनुसार पापहरणी कुंड में स्नान करने से हैजरात मिलती है। तीनों बातें 106 की करेक्ट है। आंसर 1 2 3 डी। आगे आते हैं, क्वेश्चन 107 मैथिली को साहित्यिक भाषा का दर्जा कब दिया गया था, बताना है आपको। कब दिया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 के यहाँ से ये दिया गया था 1965, डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की है। विद्यापति की में से कौन सी रचना है, एक हो जाएगी देखो पुरुष परीक्षा, ठीक है, उसके बाद दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, बिगार मजदूर इसमें नहीं होगा। ठीक है, बिगार मजदूर उनकी रचना नहीं है, उनकी अन्य रचनाओं में कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदवली भी शामिल है। सिर्फ 1 2 यहाँ से होगी जो करेक्ट है। 108 का स्टेटमेंट 1 और 2 ए। 109 बया नदी के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा, जो हाल ही में अपने सकल इकोलॉजिकल सुधार की चर्चा में रही थी। ये साल भर बहने वाली नदी है जो पूर्वी चंपारण जिले में निकलती है। 109 का पहला 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिले से होकर बहती है, करेक्ट है। थर्ड, दशकों तक भारी गाद जमा होने और स्मृति कमला के बाद समुदाय और स्थानीय प्रशासन के बड़ी सफाई अभियान के जरिए हम इस नदी को फिर से जीवित कर सकते हैं, जीवित किया गया था। तीनों करेक्ट है। आंसर 109 का डी। 110 2026 में बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला था। 110 का आंसर हो जाएगा से ये 3 लोगों को। ठीक है, पद्म पुरस्कार 3 लोगों को मिला था यहाँ पर। आगे आते क्वेश्चन 111 सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के बारे में विचार करना है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों जो हैं, ठीक है, न्यायाधीश जो हैं उनकी संख्या 5 से वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 4 में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, न कि 5 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1241 के अनुसार संसद के पास ये अधिकार होता है कि वे कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकें। न्यायाधीशों की संख्या को विनियमित करने के लिए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था, करेक्ट है, 2 और 3 सही है। आंसर यहाँ से बी। 112 हाल ही में खबरों में रहा मेकेदातु परियोजना किस राज्य में स्थित है। 112 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक का इसका सही आंसर होगा। 113 नंबर है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा इसमें। वर्ल्ड माइग्रेशन जो रिपोर्ट है ये भारत, मैक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस की जो है उसके यहाँ पर देश क्रमशः इसमें शीर्ष वाले देश होंगे। आंसर क्या होगा, एक करेक्ट आंसर है 114 NFHS 6 आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की गंभीर वेस्टिंग मामलों की कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। 114 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट है, 32%। 115 भारत में वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के बारे में विचार करना है। बिहार वन आवरण 8% है। 115 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट। पश्चिम चंपारण राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक अतिसघन VDF पाया जाता है, सेकंड भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर है राजस्व और भूमि सुधार जो विभाग है उसने ऐतिहासिक भूमि अभिलेख को किस लिपि से आधुनिक देवनागरी हिंदी अनुवादित करने का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। आंसर हो जाएगा 116 का सी करेक्ट है, क्या थी लिपि। 117 पीयूष राज ने 24वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था। वे बिहार के किस जिले में सम्मानित है। आंसर हो जाएगा 117 का रोहतास, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 118 है काशी विश्वनाथ मंदिर
कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार के किन दो ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों पर विश्वस्तरीय सांस्कृतिक और पर्यटन कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृति दी गई है? 118 का आंसर हो जाएगा बी, विष्णुपद मंदिर, बोधगया मंदिर, महाबोधि मंदिर, बोधगया, बी करेक्ट आंसर है। 119 नंबर है, किस देश को पहली बार यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? आंसर क्या होगा? 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। सही आंसर क्या होगा 119 का? लातविया सही आंसर है। क्वेश्चन 120, ब्रिक्स इंडिया 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? 120 का आंसर हो जाएगा लचीलेपन, नवाचार, सहयोग को स्थिरता के लिए निर्माण करना। और भारत के लचीलेपन नवाचार के सहयोग से स्थिरता पर जोर देते हुए ब्रिक्स 2026 की थीम का अनावरण किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 121 से 121, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का दीर्घकालिक लक्ष्य भारत को कब तक बाल विवाह मुक्त करना होगा? 121 का करेक्ट आंसर 2030 तक। 122, समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी है क्या? ये है स्वदेशी पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, सी। 123 नंबर 123, K4 मिसाइल क्या है? K4 मिसाइल जो है ये पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सी करेक्ट आंसर है। यह भारत की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करती है। 124, REX का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है बोल सकते हो? आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज क्षेत्रीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास होगा। 124 का ये करेक्ट है। इस अभ्यास में तेल रिसाव आपातकालीन स्थिति का अनुकरण किया गया और प्रतिक्रिया तंत्र का परीक्षण किया गया। 125, अमेरिका महाद्वीप में कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के लिए कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए कौन सा देश यहाँ पर था पहला देश? आंसर हो जाएगा 125 का सी, चिली। 126 है, किस पौधे को लद्दाख का सोना कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर सी, बकथॉर्निस का सही आंसर होगा। ठीक है, सी बकथॉर्निस के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व के कारण लद्दाख का सोना कहते हैं। यह पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है और लद्दाख की कठोर जलवायु परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। 127, हाल ही में रविशंकर प्रसाद को किस समिति का अध्यक्ष चुना गया था, नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 127 का विशेषाधिकार समिति, सी यहाँ से सही आंसर है। 128, रीसा टाइमलाइन टाइमलेस ट्राइबल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा 128 का जनजातीय कार्य मंत्रालय, सी आंसर होगा। क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए रीसा जो है ब्रांड लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों को प्रीमियम और आकांक्षी ब्रांडों में बदलना होगा। इस ब्रांड का नाम त्रिपुरा के पारंपरिक हाथ से बुने कपड़े रीसा से लिया गया है। 129, प्रोजेक्ट प्लोसियर क्या है, किसके उपयोग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा परमाणु विस्फोट से संबंधित है। प्रोजेक्ट प्लोसियर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौर एक वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यक्रम था जिसे 1950 के दशक के अंत में शुरू किया गया था और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटक शांतिपूर्ण उपयोग को पता लगाना था। आगे आते हैं 130 नंबर है, कलेज सेकेंड जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 130 का आंसर क्या होगा? 130 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर सी। कलेज सेकेंड परियोजना एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना जिसे अप्रैल 2026 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी दी गई थी। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में ब्रह्मपुत्र जो पहाड़ी है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो सहायक नदी है उसकी लोहित उस नदी पर स्थित होगा। 131 अप्रैल 2026 में जेंडर इंक्लूजन लैंगिक समावेशन स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर को आधिकारिक तौर पर किस संस्थान ने शुरू किया है? आंसर 131 का हो जाएगा करेक्ट, सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, भी करेक्ट आंसर है। इसे महाराष्ट्र के पुणे में सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था, यह लॉन्च किया गया था। 132 मई 2026 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये सिस्टम सबसे पहले किस टोल प्लाजा पर चालू किया गया था? आंसर हो जाएगा 132 का करेक्ट आंसर सी स्टेटमेंट 84 टोल प्लाजा गुजरात, इसका सही आंसर होगा। 33 मई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI ने वन केस वन डेटा नामक बड़ी डिजिटल प्रशासनिक पहल सुहाय
नामक एक AI संचालित सहायता चैटबॉक्स को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इस चैटबॉट में बनाने के लिए किस एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के साथ मिलकर काम किया था? 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC सही आंसर होगा। 34 है 2026 के मध्य में ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सी यहाँ पर कृषि फसल आधिकारिक तौर पर पारंपरिक विकल्पों में आगे निकलकर इथेनॉल उत्पादन के लिए भारत का सबसे बड़ा फीड स्टॉक कच्चा माल बन गई है? आंसर 134 का सी, मक्का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 मई 2026 में भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने ऑपरेशन रिच पिल नाम का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन सफलतापूर्वक चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान भारत में पहली बार कौन सा ड्रग जब्त की गई जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जिहादी ड्रग कहा जाता है? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टागन इसका सही आंसर होगा। 36 है अप्रैल 2026 में संयुक्त अरब अमीरात UAE ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और व्यापक गठबंधन को आधिकारिक तौर पर अलग होने के अपने ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की थी और UAE के मूल रूप से किस वर्ष में शामिल हुआ था OPEC में? आंसर हो जाएगा 136 का सही आंसर ये 1967 137 है प्रस्तावित मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन जिसे हाल ही में मीडिया की काफ़ी ध्यान खींचा हुआ है और जो 40,000 करोड़ का एक प्रस्तावित जो सबसी समुद्री के नीचे एनर्जी कॉरिडोर है, इसे भारत गुजरात के तौर को सीधे तौर पर मध्य पूर्वी देश जोड़ने को लेकर के डिजाइन किया गया है। आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर क्या ओमान? हाँ, ओमान इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 है बिहार के किस विशिष्ट भौगोलिक संकेतक GI टैग जो होता है उसके उत्पाद के लिए वैश्विक निर्यात की गति देने के लिए दरभंगा और मधुबनी में विशेष निर्यात हब और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में स्थापना की जा रही है? आंसर 38 का हो जाएगा सी स्टेटमेंट मिथिला मखाना इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 139 139 है रेल मंत्रालय की फरवरी 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के किस प्रमुख रेलवे स्टेशन को 400 करोड़ से अधिक लागत से विश्वस्तरीय टर्मिनल हब के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है? 39 का आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जंक्शन एक करेक्ट आंसर है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने मिला है? ये किससे मिला है? आंसर 40 का हो जाएगा करेक्ट ये मिला है कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री इसको सही आंसर होगा। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में कटहल को है ना मिस्ट्री का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल 12th फेल सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है ये ध्यान रखना है किसमें 71वें राष्ट्रीय फिल्म में राइट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संयुक्त जो है आपका संयुक्त में आएगा वो आपका आएगा शाहरुख खान जवान और विक्रांत मैसी 12th फेल में। आंसर क्या होगा 40 का सी। 41 वृत्तों के क्रमिक यहाँ पर भरने के हिसाब से आपको बताना है समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या भी जगह आएगी? आंसर हो जाएगा 41 में डिवाइड, ठीक है, डिवाइड मल्टीपल प्लस इक्वल माइनस ये अगर भरोगे तो आपका ये सेटिस्फाई होगा पूरा समीकरण। 41 का करेक्ट आंसर डी। 42 एक उम्मीदवार 40% अंक के साथ प्राप्त करता है और 30% अंक से फेल हो जाता है। दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए जरूरी अंकों से 20 अंक अधिक है। अधिकतम अंक क्या होगा? ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगर आप यूपी PCS दोगे ना तो वहाँ पे भी काम आएगा ये टॉपिक आपका, इस टॉपिक के क्वेश्चन। आंसर क्या होगा 42 का 500 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कैसे? देखो 40% अंक प्राप्त हुआ तो 30% अंक से फेल हुआ तो 40% प्लस 30 पहला समीकरण। 50% अंक से क्या हुआ प्राप्त हुआ 20 अधिक थे, 50 माइनस 20 कर दो क्योंकि 20 ज़्यादा थे, कोई मतलब नहीं उसका 20 का। ठीक है, उसको क्या था 30 चाहिए होता तब 30 पास होता तो इसलिए प्लस हो गया तो माइनस कर दो। 40% प्लस 30 इक्वल 50% माइनस 20 निकाल लो। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा आंसर 40% 50 उधर जाएगा कितना 40 10% बचेगा, 10% बराबर 50, 100% बराबर 500। आंसर क्या होगा 500 सबसे आसान तरीका है, बी आंसर होगा। ये बात ध्यान रखना 40% अंकों के साथ पास हुआ है और 30% अंक से फेल हुआ है, मतलब 30 अंक से फेल हुआ है। अगर 30 मिल जाए 30 मतलब 30 माइनस हो गया उसके, 30 कम हुए ना फेल हुआ तभी। अगर 30 प्लस होते तो पास होता, इसलिए हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, उसको पास करने के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। 143 आते हैं। 143 है 4 घंटियाँ एक साथ बजती है क्रमशः 12 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड अंतराल में बजती हैं। वे 8 घंटे में कितनी बार बजेंगी एक साथ? 43 का आंसर हो जाएगा 481। ठीक है, 481।
44 नंबर, इस सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना आप। 44 है, निम्नलिखित पर विचार करना, नीचे देगा विकल्प को। असत्य कथन, गलत कथन कौन सा है? यहाँ पे जो गलत कथन है ये हो जाएगा, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सम होता है। एकदम गलत है, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सम होता है, गलत हो जाएगा। क्योंकि दो संख्याएं विषम होती है तो गुणनफल भी क्या होगा? विषम होगा। जैसे एग्जाम्पल 3 × 5 क्या होगा? 15, क्या होगा? विषम ही आ रहा है। 7 × 9 63, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो क्या होगा? सम नहीं होगा। किन्हीं भी क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 16 से भाज्य होता है। करेक्ट है। आंसर 144 का ए करेक्ट है। 145 गलत पूछा होता, ठीक है। 145 में बताना पैटर्न के हिसाब से, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले में बीच में क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा बताओ। आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा 18 16 16 होगा, या 18 होगा, 18 होगा, 16 नहीं होगा, 18 होगा डी। कैसे? 5 × 3 15, ठीक है, 5 × 3 15 और 6 × 2, ठीक है, और 3 × 6। क्वेश्चन नंबर 46 है। 7 लोगों हैं ABCDEFG, उनको लंबाई के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, और A केवल C और G से लंबा है, F जो है B से यहाँ पर स्मॉल में होगा, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, D से यहाँ पर लार्जेस्ट है या लॉन्ग है इसमें, है ना। E B से लंबा होगा, ठीक है। थर्ड में बोला है कि इसमें मैक्सिमम यहाँ पर हाइट किसकी है, किस यहाँ पर जो पर्सन की होगी। 46 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? F की होगी, B करेक्ट आंसर है। 47 नंबर है। कथन सभी आम फल हैं, कुछ फल मिठाइयाँ हैं। 47 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। जो हमारा पूरा आंसर आएगा यहाँ से B करेक्ट हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, जो ये कुछ मिठाइयाँ फल हैं। 48 सलोनी कार्तिक की इकलौती बेटे की बेटी है। निरुपमा दीपक की माँ है। यामिनी की इकलौते बेटे की अंकित की शादी निरुपमा से हुई थी। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं। कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? आंसर हो जाएगा, आप देखो ये जो ऐसे आते हैं रिश्ते, अपनी फैमिली को लेकर कॉन्टेक्ट कर लिया करो, जोड़ दिया करो, ठीक है। आंसर क्या होगा? 48 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पिता। 49 जैसे न्यायालय में संबंध न्याय से है, उसी तरह स्कूल का संबंध किससे होगा? 49 का सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा से होगा, एजुकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर है 150। यहाँ पर नीचे कुछ डिजिट दे रखी है ना, पूरा यहाँ पर पिक्चर श्रृंखला दे रखी है। इन्हें बताना है कि अगले दो पदों का योग कितना होगा। आंसर 150 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ से 59। कितना होगा? 59, 59 सी करेक्ट आंसर यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ? इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो है ये पूरे हो गए, ठीक है। 150 क्वेश्चन पूरे हो गए और हम लोग अब यहाँ पर अगला टेस्ट कल डिस्कस करेंगे। कौन सा? कल हम लोग करेंगे यहाँ पर टेस्ट नंबर इसका, ये कौन सा, छठा था ना, हाँ ये टेस्ट नंबर 6। कल हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 7 को, ठीक है, वो भी करेंगे। देखो जितने पेपर हो जा रहे हैं वो एक एक करके हम लोग सब पेपर को डेली कवर करेंगे। आपको ध्यान क्या रखना, देखो हम लोग कम से कम 70 या 150 क्वेश्चन रोज करते हैं, तो उनको क्या करना, जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सब टॉपिकों को जाके आप डीप में पढ़ो, तो बहुत अच्छे से टॉपिक के जो सिलेबस है ना उनको पूरा कवर कर पाओगे आप। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डेली जो आप क्वेश्चन को फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करो, सॉल्व करने के साथ साथ टॉपिक को लिखते चलो, क्वेश्चन तो करते ही चलो, साथ में टॉपिकों को भी लिखते चलो, नोट करते चलो, और जब पूरा खत्म हो जाए टेस्ट उसके बाद उन टॉपिक को निकालो और अच्छे से रीड कर दो डीप में, ठीक है। एंड करते हैं, बाकी टेलीग्राम से आपको जुड़ना है। अपना चैनल एक है UKT और एक और चैनल DUKT, दिल्ली UPSC नॉलेज टेक, वहाँ पे भी जुड़ सकते हो, अपना भी चैनल है ना। कुछ जैसे कि अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो वहाँ से आपको बैकअप के लिए चैनल रखा गया है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम में भी दोनों सेम चैनल है ना, सर्च करोगे तो दोनों सबको जोड़ के रहना है, क्योंकि मेंस का आंसर राइटिंग चलेगा, वहाँ से आपको फ्री कराया जाएगा, कोई यहाँ पर चार्जेस सबसे नहीं लिए जाएंगे दोनों में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है अपना, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।